हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। MSTP चैनल पर आपका स्वागत है और आपके साथ जुड़ चुके हैं रवीश सर। तो आज हम लेके चले हैं 12th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का पोएम, जो कि हमारे केकियान दारूवाला के द्वारा लिखी गई फायर हेमन जो दी गई है अग्नि का भजन। और अग्नि का ये इन्होंने इस पोएट के द्वारा ये अग्नि का भजन इन्होंने लिखा है और किस प्रकार से, और उसके बारे में आज जानेंगे। और एक्चुअली आग जो है, अग्नि कहते हैं हर चीज को वो नष्ट कर सकती है। और इसलिए क्योंकि आग जो है, आग किसी का नहीं होता है एक्चुअली, इसलिए जो आग में जो भी वस्तुएं हो, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, चाहे कोई और अन्य वस्तुएं हो, सभी को वो झोंक देती है। इसलिए फ्रेंड्स याद रखेंगे कि अग्नि का भजन जो इन्होंने लिखा था, किस माध्यम से लिखा था, क्यों लिखा था, इसके बारे में आज जानेंगे। और आग जो है, इसलिए कहते हैं कि इन्होंने कवि ने कहा है कि आग में एक दिन सबको जलना है। इसलिए क्योंकि कवि कहते हैं कि मैंने भी एक अपने बेटे को जलते हुए देखा है, मैंने भी अपने बेटे को आग में झोंक दिया है। इसी कारण से फायर हेमन कि आग जो है, आग का जो भजन इन्होंने लिखा है इसी माध्यम से। और मनुष्य तो जलते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे धर्म हैं जिनमें कि बहुत सारे को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता है। लेकिन हिंदू रीति के अनुसार जो होता है, इसमें जो ऐसे अगर मरते हैं तो उसको जला दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे संत महात्मा लोग जो होते हैं, तो संत महात्मा लोग को क्या करते हैं, उसको दफनाया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है। और जैसे आप जानते हैं एक्चुअली, जैसे संत महात्मा लोग हो, जो कि सत गुरु महाराज का हो, चाहे और कोई भी चीज का हो, वो सब जो कि पंडित लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो सभी को ये क्या करते हैं, दफना दिया जाता है धरती के अंदर में। और एक होते हैं जो कि सांप का कटा हुआ अगर हिंदू धर्म में अगर होता है तो उस प्रकार से उसको भी क्या करते हैं, पानी में केला के थूम पर उसको प्रवाहित कर दी जाती है। और उसके साथ साथ इसलिए प्रवाहित की जाती है एक्चुअली क्योंकि हो सकता है अगर सांप का कटा हुआ उसमें हो तो उसका हो सकता है आगे चल करके यानी कि कोई भी उसका विष जो पानी के द्वारा उसका शरीर भीग जाए, और भीगने के बदौलत वो क्या हो जाए, वही उसके शरीर से वो विष निकल जाए और वो फिर अपना वह जीवित हो जाए। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए पहले हमारे एंसेस्टर्स का जो है, हमारे पूर्वजों का वो मानना है कि ऐसा होता है। तो सभी धर्म के लोग मानते हैं और मानते हुए आ भी रहे हैं। तो आज हम चलते हैं टाइम को ना ज्यादा वेस्ट करते हुए अपने विषय की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे कि फायर हेमन जो हमारा है अग्नि भजन, इसके कवि कौन थे, तो केकीएन दारूवाला। कौन थे इसका फ्रेंड्स, केकीएन दारूवाला। और इसका बॉर्न, इसका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1937 ईस्वी में हुई थी। और बर्न प्लेस कहाँ में, लाहौर पाकिस्तान में। तो लाहौर पाकिस्तान, अभी भले ही लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में, लेकिन पहले जो हमारे थे ब्रिटिश इंडिया में, हमारे भारत में थे। लेकिन विभाजन के बाद वो कहाँ चला गया, लाहौर चला गया पाकिस्तान में, और यानी कि इंडिया में वो अब नहीं रहा है। उसके चलते बहुत सारा युद्ध भी हुआ, उसके बहुत सारे ऐसे युद्ध भी करना पड़ा। लेकिन लाहौर जो है, लाहौर यानी पाकिस्तान में ही चला गया। और इसके आगे है ऑक्यूपेशन जिसका पेशा था, क्या था, ये पोएट क्या था, एक कवि थे, राइटर, एक लेखक थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथाकार थे। और इसका लैंग्वेज जो था, इसका क्या था, इसका लैंग्वेज इंग्लिश था, यानी अंग्रेजी बोलते थे। और इसका नेशनलिटी, इसकी नागरिकता क्या थी, इसकी नागरिकता इंडियन थे। और ये हमारे केकीएन दारूवाला जो है, ये इंडियन पोएट है फ्रेंड्स, याद रखना, इंडियन पोएट है। कौन, केकीएन दारूवाला। तो केकीएन दारूवाला जो है वो हमारे क्या है, इंडियन पोएट है। और इसका पीरियड, इसका समय जो था, इसका कार्यकाल जो थे 1957 ईस्वी थे। और वर्क इसका, इन्होंने इसकी कृति क्या थे, इसका था अंडर ओरियन 1970 में, 1970 में। फिर ऑपरेशन इन अप्रैल 1971 में, 1971 में। फिर एक क्रॉसिंग और रिवर्स, ये है 1976 में, 1976 ईस्वी में लिखी गई है। और इसको अवार्ड भी मिली थी। तो कौन सा अवार्ड मिली थी, साहित्य अकादमी अवार्ड। इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कब, 1984 में, 1984 ईस्वी में इसको मिला था साहित्य
अकादमी अवार्ड। फिर था पद्मश्री इसको कब मिला था? 2014 में। 2014 ईस्वी में क्या मिली थी इसको? पद्मश्री मिला था। और फुल नेम केकी एन दारूवाला का फुल नेम पूर्ण नाम इसका क्या था? इसका पूरा नाम था केकी नसरवांजे दारूवाला। इसका याद फिर रखना फ्रेंड्स, केकी नसरवांजे दारूवाला। और इसके फादर्स यानी केकी एन दारूवाला के फादर्स नेम क्या था? एनसी दारूवाला। याद रखना फ्रेंड्स, क्या था? एनसी दारूवाला। और अग्नि का अब हम चलते हैं, इसका जो सारांश इसमें बताया गया है कि अग्नि का मतलब क्या बताया गया फ्रेंड्स। तो इसमें कभी इनके हमारे पोएट केकी एन दारूवाला कहते हैं कि आग जो है, आग में एक दिन उन्होंने अपने बच्चे को खोया था और एक दिन हमें भी उस आग में खोना है। तो इसका कहानी इसमें बताया गया सारांश में कि जब ये हमारे केकी एन दारूवाला जब एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बर्लिंग घाट जो था उस रास्ते से ये गुजर रहे थे और उनके बगल में एक नदी थी और नदी के जरिए क्या था, वहीं पर लाश को जलाया जाता था, मुर्दों को जलाया जा रहा था। जब मुर्दों को जलाया जा रहा था उसी वक्त उन्होंने देखा क्या, नदी के किनारे लगी हुई बहुत सारी कतारों में आग से जलते हुए मनुष्य को जलाया जा रहा था। और उस आग में लौ भरे एकदम पूरा एकदम से क्या था, आगों से एकदम गोला लाल लाल दम दिख रहे थे। जो उसको देख करके सोचा कि मेरा भी हालत तो वही होगी, एक दिन हम भी मरेंगे और हमको भी एक दिन उसी जगह जाना और उसी जगह जाकर के जलना है। कैसे मनुष्य कैसे इस गलती को कर रहे हैं? और हम गलती हम नहीं कर रहे हैं, गलती हमारे परंपराओं की होती है, जो कि आज पहले से भी हमारा परंपरा बना हुआ था कि आज हम इन्हीं की आग में झोंके जा रहे हैं और कल भी हम झोंके जाएंगे। इसलिए उन्होंने उसको प्रतीत हुआ कि मनुष्य की गलती है, लेकिन उसको कर क्या सकता है, एक दिन तो मनुष्य को जाना ही है। फिर उन्होंने सोचा कि आग में जलते हुए जो लोग थे वो लोगों को जब देखा उन्होंने कि कितनी दम से सहनता से कितनी कष्टदायक, एक तो बेचारे मर गए हैं और मरने के बावजूद भी आप उसे आग में झोंक रहे हैं। एक ऐसी परंपराएं हैं, एक मरने के वो बेचारे मर गए, अब वो दुनिया में फिर वापस लौट के आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर रहे हैं आज उसको फिर भी मरने के बावजूद भी आप लोग इसलिए जलाते होंगे ना कि फिर वो लौट के मेरे घर आ जाए। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जलाया जाता है कि बहुत सारे ऐसे ही देखे होंगे कि बहुत सारे नदियों में प्रवाहित कर दी जाती है और प्रवाहित करने के बाद क्या होते हैं, उसे कौवे, चील, मछली, डॉल्फिन, सॉस, मगरमच्छ, ये सब क्या करते हैं, उसको भोज बना लेते हैं। उसका भोज यानी कि उसका भोज जग जाता है। जैसे हम लोग कैसे मानते हैं, तो कोई आदमी गाँव घर में मरता है, अरे जगलो 3 दिन के अब पूरी दुनिया जो चलता है उगल के बाद, लेकिन ऐसा नहीं दोस्त। तो ये याद रखना है कि ये केकी एन दारूवाला ने यही सोचा मन में कि बड़ी निर्दयता, बड़ी यानी कि एक ऐसा भावना होती है मनुष्यों को, जो कि आज मरने के बाद भी आज लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्यों को जला रहे हैं। क्यों जलाए जा रहे हैं? और उन्होंने जब याद आता है कि मैंने भी अपने बच्चे को एक दिन मैंने आग में झोंका था। और क्यों झोंका था? क्योंकि ये हमारी परंपरा है और आग में ये बताया गया है कि जब लाश को जब जलाया जाता है तो आप लोग भी देखते होंगे, अगर घाट पे गए होंगे जहाँ पर लाश को जलाया जाता है, कि पहले लाश को यानी कि लकड़ी के ऊपर बोझ दिया जाता है और उसके फिर ऊपर लकड़ी को डाल दिया जाता है और डालने के बाद और नीचे से क्या करते हैं, आग को लगा दी जाती है। और उस आग में इतना यानी कि पूरा यानी कि तप्त होता है, आग इतना यानी कि हीट हो जाता है जो ताकि यानी कि वो कुछ कर नहीं पाता है। और उस आग में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आधे यानी जला हुआ, पूर्ण जलता भी नहीं है और आधे जलता है और आधे जले में ही क्या करते हैं, उसको यानी कि गंगा जी या नदी हो, कोई भी नदी हो, उसको क्या करते हैं, जले फेंक दिया जाता है। ऐसी निर्दयता नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर जला रहे हैं, जलना ही है तो पूर्ण जलिए, आधे क्यों? इसलिए ये हमारे केकी एन दारूवाला कहते हैं कि अगर मनुष्य अगर जल रहे उस लाश उसकी जल रही आग में तो उसको जले नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि वो फिर
उसको मन में ऐसा भनक लगे, उसको घृणापन हुए कि जो उसे देख भी रहे हैं वो भी उसकी आत्मा कबूल करे कि ऐसी निर्ता मरने के बाद भी कभी जीवन में जलना पसंद ना करे। और जलाना है तो जलाइए तो बिल्कुल अच्छी तरीकाओं से कि एक भी उसका कुछ दिन का तक ना रहे, और ताकि यानी कि वो कभी जिंदगी में फिर वो किसी को घृणा ना हो कि हम जलेंगे यदि, इससे बढ़िया है जाकर के डूब मरेंगे, मछली सब खा जाएगा, मगरमच्छ खा जाएगा, वो बेहतर ठीक है, लेकिन ऐसी यानी कि भावना नहीं होनी चाहिए जो कि हमारा यानी कि जलने के साथ होता है। एक तो मर जाते हैं, मरने के बाद भी जले उसको क्या करते हैं, पानी में ले जाकर के प्रवाहित कर दी जाती है। ऐसा क्यों? ये हमारे पोएट ने, हमारे के दारुल्लाह ने कहा फिर कि हमारे जिंदगी जो है, जिंदगी यानी कि आग के समान, और कहता है जब भी कुछ भी अगर होती है तो हमारे ने आग के जरिए होती है, और आग एक ऐसी चीज है जो कि वो किसी को भी वो नष्ट करती, वो आग किसी को पहचानती नहीं है। और इसमें आग जो है, आग ये नहीं देखते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ये नहीं पहचानती है। जो आग के सामने आता है उसको सबको झोंक दिया जाता है। क्यों? आग में एक वैसी ही चीज है। और हमारे पोएट ने ये भी कहा था कि मनुष्यों, जो जैसे बताया गया है कि मनुष्य जो है, हमारा शरीर यानी 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बनी हुई है। और ये 5 तत्व से बनने के बाद, हमारे मरने के बाद, ये 5 तत्व जो है 5 भाग में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इसमें भी बताया गया था हवा, आग, आकाश, उष्म और जल, यही यानी कि 5 तत्वों से बना हुआ फ्रेंड्स। और हम लोग भी मनुष्य हैं, और हम लोग भी जब मरेंगे यही 5 तत्वों से मिल करके बने हैं, और यही 5 तत्वों में मिल करके चले जाएंगे। और इसलिए कहते हैं, ये कभी ये भी संदेश देती हैं कि मनुष्यों को जलना तो एक दिन है ही, लेकिन कहते हैं कि जलने के साथ साथ और ऐसा कर्म कीजिए ताकि यानी कि मरने के बाद, जलने के बाद भी वो एक चिंगारी बन करके, उसकी ज्वाला बन करके हमेशा सदा के लिए वो प्रज्वलित होता रहे। ऐसा कर्म कीजिए क्योंकि मरने के बाद भी आपका नाम चलता रहे। ऐसे ही हमारे जैसे हमारे के दारू वाला, यानी कि ये बेचारे शायद अभी मर चुके होंगे शायद अंदाज, क्योंकि इसका एजेंट जो दिया गया था 85 इयर्स का इसका लगभग बताया गया, जिसका मतलब है कि 2022 में ही फ्रेंड्स ये भगवान के प्यारे हो चुके होंगे, या भगवान करे अगर ना हुआ हो, क्योंकि हम लोग को भी उतना भी पता नहीं है फ्रेंड्स। और आगे अगर हम बताएंगे यदि, तो आपको जरूर बताएंगे इसकी मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है, कंफ्यूज में है, इसलिए फ्रेंड्स आपको मैं क्लियर नहीं बताना चाहूंगा कि इसका 85 इयर्स में इसका एजेंट लगभग बताया गया कि 85 इयर्स में ये मर गए होंगे। भगवान ना करेगा अगर जिंदा होंगे तो मरे, और भगवान उसे करे कि कम से कम और 50 साल और एजेंट कर दे, ताकि ये बेचारे फिर और आगे लिख सके, जो कि मैं इसके प्रति यानी कि मैं और जागरूक हूँ, और इस प्रकार की कविताओं को दे। तो इतना ही इसका सारांश है। और अंत में उन्होंने अपने बेटों को ही क्या करता है कि सबका परंपरा वो सीढ़ी बनी हुई है, एक दिन ना एक दिन अगर तुम उसको जलाते हो तो तुमको भी कोई और जलाने वाला जरूर है। और ये सब बातें यानी कि ये हमारे अग्नि का भजन होता है, और बार बार यही हमारे भजन सबके साथ बीतता है। आज उनके साथ बीता, कल मेरे साथ होगा, और कल आपके भी साथ होगी। ये परंपरा है, ये सीढ़ी बनी हुई है कि ये हमारा ऐसा बीतता जाएगा। तो बस इतना ही। अंत में मैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ